श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या कर्मयोग बेहतर है या संन्यास? यह सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं बल्कि हर आध्यात्मिक साधक का है। आज हम इस उलझन को सुलझाएंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे ज्ञान से जीवन के सबसे बड़े संशयों को दूर किया जा सकता है। आज हम अध्याय 5 के पहले श्लोक में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुई बातचीत को समझेंगे। श्लोक 1 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे इत्योरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप मुझे कभी कर्मों का संन्यास अपनाने का सुझाव देते हैं और कभी कर्मयोग का। कृपया स्पष्ट करें कि इनमें से कौन सा अधिक श्रेयस्कर है। यह श्लोक जीवन के उन पहलुओं को उजागर करता है जहां हम कर्मों और त्याग के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 1। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अवतरणिका। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक कर्म तथा पदार्थों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा की और इसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन को आज्ञा दी। तत्वज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्म तत्व का मनन करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में पहले ही युद्धरूप कर्म न करने का भाव था, क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने को कहते हैं। फिर चौथे अध्याय के ही 38वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उसी तत्वज्ञान को साधक कर्मयोग के द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्मयोग के साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों की तथा तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्वज्ञान की प्राप्ति में कर्मयोग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। इस प्रकार अर्जुन ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा सुनी और 34वें श्लोक में विद्धि पद से उस प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की अपने लिए विशेष आज्ञा मानी। फिर 38वें और 41वें श्लोक में कर्मयोग की प्रशंसा सुनी। 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योगमातिष्ठोत्तिष्ठ पद से कर्मयोग की विधि से युद्ध करने की आज्ञा दी। इस तरह ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा सुनकर तथा दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय भगवान से कराने के उद्देश्य से अर्जुन प्रश्न करते हैं। सांख्य योग और कर्मयोग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय इत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। उच्चारण की विधि। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च शंससि यत् श्रेय इत्योह एकम तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एक। कृष्ण अर्थात है कृष्ण। आप कर्मणाम अर्थात कर्मों के, संन्यासम अर्थात संन्यास की,
च अर्थात और, पुनः अर्थात फिर, योगम अर्थात कर्मयोग की, शंससी अर्थात प्रशंसा करते हैं, इसलिए एत्योह अर्थात इन दोनों में से, यत अर्थात जो, एकम अर्थात एक, में अर्थात मेरे लिए, सुनिश्चितम अर्थात भली भांति निश्चित, श्रेय अर्थात कल्याणकारक साधन, हो, तत् अर्थात उसको, ब्रूहि अर्थात कहिए। अर्थ अर्जुन बोले हैं कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए एक। व्याख्या, संन्यासं कर्मणा कृष्ण कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखीं। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया, गीता पहले अध्याय का 45वां श्लोक। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा, दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्वज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगण च शंससी चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्वज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा चौथे अध्याय का 33वां श्लोक करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। यच्छ्रेय इत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यच्छ्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोकों में कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोमाप्नुयाम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निःसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया। यहाँ उपर्युक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी है, उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय का 2वां श्लोक, कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक, कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2रा और 5वें अध्याय का 1ला श्लोक। कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है, वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणा श्रेयो विधित्सया तेष्वनिर्विञ्चिताना कर्मयोगस्तु कामिनाम। श्रीमद्भाष्य 0:11 20 6 से 7। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। पहले अध्याय के 32वें तथा दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्युलोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते। परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हों, ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबीजनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुंबीजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूं। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वह स्वीकार है। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूं।
आगे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। संबंधक भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। कल हम श्लोक 2 पर चर्चा करेंगे, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को इन दोनों रास्तों के महत्व और सही विकल्प का मार्गदर्शन देंगे। इसे मिस न करें। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/cwmad7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमसे जुड़े रहें। YouTube प्लेलिस्ट https://www.youtube.com/plist?list?question_last_PL_MQDCCZKUDIS RSS feed https://rss.com/podcasts/apkmohttshRMA Kuku FM https://applenkes.kukuFM.com/EWFFNRT2U5BNYDYC9 Join our WhatsApp group https://chat.whats@ppb.com/imlwe0svxg9lnxqvw5uuc Blogs link https://vickyggp.blogspot.com बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।